साथियों नमस्कार। आज की शुरुआत प्रयोगवाद प्रश्न संख्या 106। नदी भागती हुई 1998। देखते हैं शब्द भी अपना समय 2000। रचनाएं किसकी हैं? रमेश चंद्र शाह। नदी भागती हुई देखते हैं शब्द भी अपना समय। रचनाएं किसकी हैं? रमेश चंद्र शाह की। कैलाश वाजपेयी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कैलाश वाजपेयी की रचनाएं महास्वप्न का मध्यांतर 1980, भविष्य घट रहा है 1999, हवा में हस्ताक्षर 2005। हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, रचनाएं कैलाश वाजपेयी। इसी दुनिया में शाही ताल, दुष्चक्र में सृष्टा, रचनाएं किसकी हैं? वीरेन डंगवाल की। वीरेन डंगवाल की रचनाएं इसी दुनिया में शाही ताल, दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए वीरेन डंगवाल को 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। डॉक्टर हरदयाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अखबार में अंधेरा, फूल पत्थर, कंकाल आग, रचनाएं डॉक्टर हरदयाल। अखबार में अंधेरा, फूल पत्थर, कंकाल आग, रचनाएं डॉक्टर हरदयाल। शोषितनामा, घंटाघर, स्नानागार, चितकबरी, चित्राधार, रचनाएं किसकी हैं? मनोज सोनकर की। मनोज सोनकर की रचनाएं शोषितनामा, घंटाघर, स्नानागार, चितकबरी और चित्राधार, रचनाएं मनोज सोनकर। अधूरी चीज़ें तमाम 1987, यह जो हरा है 1990, रचनाएं किसकी हैं? प्रयाग शुक्ल की। प्रयाग शुक्ल की रचनाएं अधूरी चीज़ें तमाम, यह जो हरा है, रचनाएं प्रयाग शुक्ल। सृजना के स्वर 1986, युग मानव बापू 1987, रचनाएं किसकी हैं? कुमार विकल की। कुमार विकल की रचनाएं सृजना के स्वर, युग मानव बापू, रचनाएं कुमार विकल। किस कवि ने भारतीय सेना में सेवाएं दी? लीलाधर जगुड़ी ने। लीलाधर जगुड़ी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? लीलाधर जगुड़ी की काव्य रचनाएं शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, ईश्वर की अध्यक्षता में, बची हुई पृथ्वी, महाकाव्य के बिना, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, अनुभव के आकाश में चांद 1994। अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, रचना लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम, इस रचना पर 2018 का व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को मिला। लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, ईश्वर की अध्यक्षता में, बची हुई पृथ्वी, महाकाव्य के बिना, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, अनुभव के आकाश में चांद, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला लीलाधर जगुड़ी को। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, जितने लोग उतने प्रेम।
रचनाएं लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न, अपने खिलाफ रचना किसकी है? स्नेहमयी चौधरी की। अपने खिलाफ रचना स्नेहमयी चौधरी। ढाणी का आदमी रचना किसकी है? ढाणी का आदमी रचना जय सिंह नीरज की है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया? प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी का प्रवर्तन नलिनी विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। नकेन से आशय है, इसमें बिहार के 3 कवि नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। किस पत्रिका में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया? सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। नई कविता नाम सबसे पहले किसने दिया? नई कविता 1954 ईस्वी सबसे पहले नाम अगे ने दिया। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। कथन किसका है? मुक्तिबोध का। भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक के लेखक हैं। भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा विजयदेव नारायण शाही ने की। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि है। अस्तित्व में आस्था रखने वाले कवि अगे। प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष अगे को कहा जाता है। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में को किस आलोचक ने अपराध भावना का अनुसंधान दृष्टिकोण से देखा है? रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में को अपराध भावना का अनुसंधान दृष्टिकोण से देखा है। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। अंधेरे में कविता पर नामवर सिंह का दृष्टिकोण। नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज कहा है। इंद्रनाथ मदान ने अंधेरे में कविता को आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। प्रभाकर माचवे ने नई कविता को लावा कहा है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अरक्षित जीवन की कविता कहा है। एक बार पुनरावृत्ति। नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज कहा। इंद्रनाथ मदान ने अंधेरे में कविता को आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा। निर्मला जैन ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा। प्रभाकर माचवे ने अंधेरे में कविता को लावा नाम से संबोधित किया और रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अरक्षित जीवन की कविता कहा है। शमशेर कवियों का कवि है। कथन किसका है? अगे का। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। कथन किसका है? मलयज का। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी। मैं उर्दू व हिंदी का दुआब कवि हूँ। कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। सहजता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र। वन पाखी सुनो बोलने दो चीड़ को काव्य रचनाएं किसकी हैं?
नरेश मेहता। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को। काव्य रचनाएं नरेश मेहता। उषस उषस 1 2 3 4, किरण धेनुएं, चाहता मन। रचनाएं किसकी हैं? उषस 1 2 3 4, किरण धेनुएं, चाहता मन। रचनाएं किसकी हैं? नरेश मेहता की। बनारस अनागत, फर्क नहीं पड़ता। कविताएं किसकी हैं? बनारस अनागत, फर्क नहीं पड़ता। कविताएं केदारनाथ सिंह की हैं। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।